आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी के जिला बरेली में पीलीभीत के एक युवक को कत्ल कर दिया गया, जबकि वह प्रेमिका के बुलाने पर उसके गांव आया था। घर वालों ने उसे पकड़ लिया, उसकी पिटाई की, बाद में उसकी लाश मिली है। पुराने शहर में मोहब्बत के उस अफसाने में दुबई से लौटे प्रेमी पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जिस पर 8 साल बाद शादी से इनकार का इल्ज़ाम लगा है। दिल्ली, उत्तराखंड और मुरादाबाद से चुराई गई 6 बाइक पुलिस ने बरामद की हैं। 20 लाख की अफीम के साथ 6 तस्कर भी पकड़े हैं, जिनसे 2 कारें भी मिली हैं। ज़मीन के झगड़े में बंदूक लहराई हैं और एसएसपी अनुराग आर्य की टीम को 8 लाख रुपए बतौर इनाम दिए गए हैं। साथ ही प्राची जुमे के बवाल को लेकर बहुत तीखा बोल गई हैं। ये और इस तरह की दूसरी बड़ी खबरों की आइए आपको तफसील बताते हैं। प्रेमिका से मिलने पहुंचे प्रेमी का सनसनीखेज कत्ल। थाना फरीदपुर से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। सुबह एक युवक का शव मिला है। उसकी पहचान आदेश सिंह 27 पुत्र गजेंद्र सिंह निवासी पटनिया गांव, थाना बीसलपुर, जनपद पीलीभीत के रूप में हुई है। घर वालों ने हत्या का आरोप लगाया है। जानकारी मिली है कि आदेश शनिवार की रात में अपनी प्रेमिका से मिलने गांव कपूरपुर आया था। उसे लड़की के बुलाने की बात कही जा रही है। लड़की के घर वालों को इसकी भनक लग गई। उन्होंने आदेश को पकड़ लिया और कथित तौर पर उसकी बेरहमी से पिटाई की। पिटाई का वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में आदेश जमीन पर बेसुध पड़ा दिख रहा है। उसकी नाक से खून बह रहा है। एक व्यक्ति उसे डंडे से मारता दिख रहा है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फॉरेंसिक टीम ने घटना स्थल से साक्ष्य भी जुटाए हैं। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई करेगी। फिलहाल घटना से गांव में तनाव का माहौल बताया जा रहा है। पुलिस तैनात कर दी गई है। प्रेमिका से फरेब पर दुबई से लौटे प्रेमी पर एफआईआर। बारादरी थाने की पुलिस ने पुराना शहर के चर्चित मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस मामले को लेकर गुजरे दिन मोहल्ले से लेकर जिला अस्पताल तक बवंडर कटा था। अस्पताल में लड़की का कहना था कि उसके साथ 8 साल से छल किया जा रहा है। जब वो दुबई से लौटे प्रेमी के घर पहुंची तो उससे मारपीट की गई। घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया गया। हालत बिगड़ने पर लड़की को घर वाले उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल ले आए थे। यहाँ पुलिस ने पहुंचकर उसके बयान दर्ज किए। उसके बाद युवती के प्रेमी कासिम की माता पिता पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस कासिम को पकड़ने के लिए भी गई, लेकिन वो फरार हो चुका था। एक बार फिर सुनवाते हैं कि प्रेमिका ने हमसे बातचीत में क्या कहा था। शादी करना चाहती हूँ। क्या मामला है, डिटेल में बताइए। मैं उनके घर नहीं जाती अम्मी पापा के वजह से, मगर आज मैं मजबूर होके गई हूँ। पहली बार घर बंद था, मैं घर के अंदर गई तो उन्होंने मुझे मार के धक्का दे के उस पे ऐसा धक्का दिया, मैं गिरी थी तेज जाके। लड़के का नाम क्या है? कहाँ रहते हैं उनका परिवार? आगे गली में। अच्छा, कब से आपसे 8 साल हो गए। 4 साल हो गए। मुझसे कहता था दुबई से आ जाऊंगा तो शादी नहीं करी है। मैं हाल ही में दुबई से लौट आया है या फिर आ गया? आता चला जाता। कितना समय हो गया दुबई से आए हुए? अभी हो गए एक हफ्ता। मुझे आसरे में रखा 5 साल से। मैं आऊँगा तो करूँगा। क्या मांग है आपकी, क्या चाह रहे हैं? मैं शादी करना चाहती हूँ, आगे मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं बहुत पैसा खा लिया। लड़का शादी करना चाह रहा है आपसे? वो शादी करना चाहता था, लेकिन अब मना कर रही है। पूरा घर का घर सब पैसे दो ना, पैसे मांग रहे। दिल्ली उत्तराखंड से बाइक उठाने वाला गैंग पकड़ा। बारादरी पुलिस ने उत्तराखंड और दिल्ली तक सक्रिय बाइक चोरों के गैंग का पर्दाफाश किया है। उनसे अभी 5 मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई हैं। पुलिस ने पहले चेकिंग के दौरान निर्माणाधीन बीडीए कॉलोनी के पास से बाइक सवार 2 युवकों को दबोचा। करण उर्फ बिल्ली और चंद्र प्रकाश उर्फ अरविंद है। वो बाइक के कागजात नहीं दिखा सके तो पड़ताल की गई। साफ होने पर कि बाइक उनकी नहीं है, सख्ती से पूछताछ की गई। इस तरह गैंग का पर्दाफाश हो गया। ये दोनों फतेहगंज पश्चिम में अगरास के रहने वाले सर्वेश कश्यप के साथ मिलकर दिल्ली और उत्तराखंड तक से बाइक चोरी करके लाते थे। नंबर प्लेट बदलकर चेसिस और इंजन नंबर को छेनी से मिटा देते थे। ऐसी उनसे 5 मोटरसाइकिल बरामद हुई हैं। एक अपाचे मोटरसाइकिल तो दिल्ली के रामलीला मैदान से चुरा कर लाए थे। दोनों पहली बार पुलिस के शिकंजे में फंसे हैं। पुलिस उनके तीसरे साथी सर्वेश को पकड़ने की कोशिश भी कर रही है। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के रोकथाम हेतु सतत व प्रभावशाली अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में थाना बारादरी में चेकिंग अभियान के दौरान एक बाइक पर सवार 2 व्यक्तियों को चेकिंग हेतु रोका गया। जब बाइक का विवरण ई चालान ऐप से चेक किया गया तो उस पर लगी नंबर प्लेट फर्जी पाई गई। उसके पश्चात इनको लाके थाने पर जब इनसे गहनता से पूछताछ की गई तो इनके पास 4 अन्य बाइक भी बरामद की गई, जो अपने एक अन्य साथी के साथ मिलकर ये चोरी करते थे। इनमें से ज्यादातर गाड़ियां दिल्ली के रामलीला ग्राउंड से चोरी की गई है।
इस संबंध में थाना बारादरी पे क्राइम नंबर 1268/25 सुसंगत धाराओं में पंजीकृत कराया गया। जो अभी 2 अभियुक्त गिरफ्तार हुए उनके नाम क्रमशः करण उर्फ बिल्लू सना ब्रिजरतन और दूसरा चंद्र प्रकाश उर्फ अरविंद शर्मा सना उमाचरण। ये दोनों गुसाई गोटिया जोगी नवादा थाना बारादरी के रहने वाले हैं। इनका एक अन्य साथी अभी फरार है। गिरफ्तार किए गए जो दोनों अभियुक्त हैं इनको रिमांड हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से इनको जेल भेज दिया गया। शेष अभियुक्त के विरुद्ध गिरफ्तारी हेतु सतत अभियान चलाया जा रहा है और उसकी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। दूसरी तरफ आंवला पुलिस ने भी रसूला गांव के मोड़ से एक बाइक चोर को गिरफ्तार किया है। उसका नाम संदीप है, वो मोहल्ला कच्चा कटरा का रहने वाला है। उसके पास से पैशन प्रो मोटरसाइकिल बरामद हुई है, जो ऑनलाइन चेक करने पर मुरादाबाद में अनुज राज के नाम से दर्ज है। 20 लाख की अफीम के साथ 6 तस्कर गिरफ्तार। एसटीएफ यूनिट बरेली ने 6 अफीम तस्करों को गिरफ्तार करके उनसे 4 किलो 200 ग्राम अफीम बरामद की है। उनके पास से 6 मोबाइल फ़ोन, 2 कारें और 4000 से ज़्यादा की नकदी मिली है। सभी को कैंट थाने के इलाके विजय द्वार से दबोचा गया है। उनके नाम अंकित सिंह, शेर सिंह, मंटू, तेजराम, चंदन यादव, राजकुमार हैं। पूछताछ में उनसे जानकारी मिली है कि झारखंड, पंजाब और हरियाणा से अफीम लाकर यहां बेचते थे। इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के बाद अब कोर्ट में पेश किए जाने की तैयारी है। बहेड़ी में जमीन को लेकर तन गई बंदूक। थाना बहेड़ी के गांव आमखेड़ा में जमीन के विवाद को लेकर बंदूक लहराई गई। इस दौरान 2 पक्षों के बीच तीखी बहस होती दिखाई दे रही है। जमीन के कागजात दिखाने की मांग हो रही है। इसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स हाथ में बंदूक लिए खेत में घूम रहा है। उसके सामने वाले से बहस हो रही है। इस दौरान एक महिला भी बीच में आती है। बंदूक छीनने का भी प्रयास होता है। बताते हैं कि मामला पुलिस तक पहुँच गया है और जाँच शुरू कर दी गई है। बवाल और बुर्खे पे क्या बोल गई साध्वी प्राची। विश्व हिंदू परिषद की नेत्री साध्वी प्राची शहर आई थी। वो बरेली में जुमे के बवाल और बुर्खे को लेकर बहुत कुछ कह गई हैं। उन्होंने कहा है कि आग लगाने का मंसूबा तैयार किया गया था। मुरादाबाद की मदरसे से जुड़े विवाद पर भी तीखा बोली हैं। आइए आपको सुनवाते हैं कि उन्होंने क्या क्या कहा है। ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो कि उत्तर प्रदेश में शांति है। ये मोहम्मद के नाम पर जो ये प्रोपगंडा देश में चल रहा है, ये बहुत गलत है। और मैं बरेली के प्रशासन को, विशेषकर एसएसपी साहब अनुराग आर्य जी को और डीएम साहब को, अधिकारियों को, सभी पुलिस के सभी अधिकारी को और सभी सुरक्षा कर्मी को विशेष धन्यवाद करती हूँ कि इन्होंने बरेली को जलने से बचा लिया। अन्यथा बरेली को खाक करने के लिए बहुत बड़ी साजिश। आप सब जानते हैं मीडिया के बंधु, यहाँ पर पेट्रोल बम मिले घरों में। बरेली को जलाने की ये साजिश थी। छतों पर पत्थर तो आम बात है इनके यहाँ। इसीलिए उत्तर प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना होती तो शायद, मुझे डर लग रहा है कहते कहते, कि बरेली ना बचता। इसीलिए बरेली बच गया। ये धन्यवाद करती हूँ शासन और प्रशासन। देखिए, मुरादाबाद के अंदर एक मदरसे में मौलाना ने 13 साल की बच्ची से कौमार्य सर्टिफिकेट मांगा है। ये अत्यंत पीड़ादायक, कष्टदायक बात है। मौलाना को शर्म आनी चाहिए। ये मौलानाओं के जो इस तरह की बयानबाजी है, इस तरह के कर्म हैं, ये अपने कर्मों को सुधार ले। और पता चला मुझे, मैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार से मांग करती हूँ उत्तर प्रदेश में कि वहाँ पर विदेशी फंडिंग हो रही है। जिस मदरसे में बच्ची का कौमार्य प्रमाण पत्र मांगा गया है मुरादाबाद में, ये विदेशी फंडिंग हो रही है, विदेशी बच्चियां भी मिली है। आखिर वह मामला क्या, उसकी जांच होनी चाहिए। देखिए, बिहार के अंदर जो चुनाव आयोग ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया, बुर्के पर प्रतिबंध लगाया। पूरे देश के अंदर बुर्के पर प्रतिबंध लगना चाहिए। विशेषकर चुनाव में जो फर्जीवाड़ा वोटों का होता है, ये बुर्के की आड़ में होता है। ये बंद होना चाहिए
और मुजफ्फरनगर के अंदर भाई प्रूफ था, एक लड़का बुर्का पहन करके वोट करने के लिए आया था, वोट डालने के लिए। ये ऐसे ही करते हैं, जहाँ जहाँ इनकी संख्या होती है ये सब कर्म करने के लिए तैयार रहते हैं। बरेली के पुलिस कर्मियों के हिस्से आए 8 लाख। गलती पर एसएसपी अनुराग आर्य ने बहुत सारे मातहतों को सजा दी है, लेकिन अब इनाम की बारी है। 345 पुलिस कर्मियों को नकद इनाम यानी रिवार्ड बतौर 8 लाख रुपए से ज्यादा की रकम का भुगतान कर दिया गया है। ये अच्छे काम का नतीजा है, जो अपराधियों की धरपकड़ से लेकर कोर्ट में उन्हें सजा दिलाने तक अंजाम दिए गए। महज 1 साल की अवधि में एसएसपी की टीम ने इतनी ज्यादा रकम इनाम में हासिल की है। इनमें 11 इंस्पेक्टर, 70 सब इंस्पेक्टर, 1 महिला सब इंस्पेक्टर, 97 हेड कांस्टेबल, 7 महिला हेड कांस्टेबल, 110 कांस्टेबल, 20 महिला कांस्टेबल, 1 कंप्यूटर ऑपरेटर, 1 रेडियो सब इंस्पेक्टर और 19 फायर कर्मी शामिल हैं। नगर कीर्तन में सड़कों पर दिखी भारी भीड़। सिखों के प्रथम गुरु नानक देव जी महाराज के प्रकाश पूरब को समर्पित नगर कीर्तन निकाला गया। नानक मत्ता साहिब गुरुद्वारे उत्तराखंड से आई पालकी बस फूलों से सजाई गई, जिसमें श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सुशोभित कर उनकी अगुवाई में गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा सुभाष नगर से धूमधाम से निकाला गया। स्टेशन रोड, तहसील चौकी चौराहा, संजय कम्युनिटी हॉल, बरेली कॉलेज, नगर निगम, पटेल चौक, हिंद टाकीज, बटलर प्लाजा होता हुआ शाम चौकी चौराहा गुरुद्वारे पर समाप्त हुआ। रुद्रपुर से आई गतका पार्टी ने अपने हैरत अंगेज प्रदर्शन से भीड़ का दिल जीत लिया। शादाना वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से गांधी उद्यान पर पुष्प वर्षा कर नगर कीर्तन का स्वागत किया गया। मिर्जा मुकर्रम बेग, वसी अहमद वारसी, निसार पहलवान, मिर्जा शहाब बेग, संजीव शर्मा और दद्दा, फैजान नूर खान, फसाहत खान, दानिश जमाल, शिरोज कुरैशी, सलमान शमसी, बंटी खान वगैरह शामिल रहे। कुत्ते की पूंछ पकड़कर घुमाने वाले की तलाश। शिकायत के बाद पुलिस ने एक वीडियो पर संज्ञान लिया है, जिसमें एक युवक कुत्ते की टांग पकड़कर घुमा रहा है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल होने के बाद हिमांशु पटेल ने एक्स पर पुलिस अफसरों को टैग कर दिया। उसके बाद फरीदपुर पुलिस हरकत में आ गई है। आशिद अली नाम के इस युवक की पड़ताल शुरू कर दी गई है। पीएम आवास के नाम पर रिश्वत लेने का वीडियो वायरल। प्रधानमंत्री आवास मंजूर कराने के नाम पर रिश्वत लेने का एक वीडियो सामने आया है। ये बताया जा रहा है कि वीडियो रामनगर की ग्राम पंचायत हरदासपुर का है और 20,000 की रिश्वत ली गई है, लेकिन द लीडर हिंद इसकी पुष्टि नहीं करता। बहरहाल मामला विकास भवन तक भी पहुंचाया गया है। अब जांच के बाद ही साफ हो सकेगा कि रिश्वत की बात कितनी सही है। हत्या के मामले में जेल और फिर वही मौत। सेंट्रल जेल में बंद थाना तिलहर के गांव खानपुर निवासी 55 वर्षीय सर्वेश सिंह की मौत हो गई। सर्वेश सिंह हत्या के एक मामले में सजा काट रहे थे। परिवार के अनुसार सर्वेश सिंह पर गांव के ही राजू की हत्या का आरोप था, जिस मामले में उन्हें पहले शाहजहांपुर की जेल में रखा गया, बाद में उन्हें बरेली सेंट्रल जेल ट्रांसफर कर दिया गया था, जहां पिछले 2.5 साल से बंद थे। वो लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे थे और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस पोस्टमार्टम करा रही है। क्या नाम है आपका? इंद्रजीत सिंह। कहाँ रहते हैं आप? खानपुर। थाना कौन सा लगता है? थाना तिलहर। जिला? शाहजहांपुर। ये कौन थे आपके? चाचा। क्या हुआ था इनकी पूरी बात बताइए। सजा काट रहे थे। कहाँ पर सजा काट रहे थे? शाहजहांपुर थे, फिर से यहाँ ट्रांसफर होके आया था सेंट्रल जेल में बरेली। अच्छा, किस मामले की सजा काट रहे थे? ये मर्डर केस। फिर क्या हुआ? अब ये हमें क्या मालूम, बीमारी से हुई, हमें तो मेरा फ़ोन किया गया था। किसने फ़ोन करा था? थाने से गया, इधर से जेल से गया था। अच्छा, क्या बताया गया आपको? कि आप कौन लगते हो? तो हमें नतीजे लगते हैं, तो बोले आ जाओ यहाँ पे, ये तुम्हारे चाचा जो हैं मृत यहाँ पे हैं, एक्सपायर हो गए हैं। तो बीमार वगैरह थे ये? हाँ, बीमार बता रहे थे, बीमार हो गए। कितनी मर रही होगी इनकी? 50 से 55। कल की घटना है ये? रात की? हाँ, कल रात की। रात में 9:40 पे फ़ोन आया। कौन कौन है परिवार में आपके? पिताजी हैं, 2 भाई हैं।
भुता में शौचालय जा रही किशोरी से दरिंदगी। थाना भुता के गांव में घर के सामने बने शौचालय में जा रही किशोरी को गांव का ही युवक खींच कर ले गया, फिर उसे अपने घर में बंधक बनाकर उसके साथ जबरदस्ती की। किशोरी ने युवक के कब्जे से छूटने के बाद घर पहुंचकर परिजनों को पूरी बात बताई। तब शनिवार को आरोपी युवक उमेश के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया गया है। पुलिस ने किशोरी को मेडिकल परीक्षण के लिए अस्पताल भेजा है। आरोपी को हिरासत में लेने के बाद उससे पूछताछ की जा रही है। कुत्ते को मार डालने वाले को किया गिरफ्तार। किला थाने की पुलिस ने उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया है जिस पर घुमंतु कुत्ते को तलवार से मार देने का इल्जाम है। पुलिस ने इस संबंध में डॉग लवर निरूपया शर्मा की तरफ से पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने सवारीनगर में दबिश देकर सुनील मौर्य को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में सुनील मौर्य ने पुलिस को बताया कि जिस कुत्ते को उसने मारा था वो उसे 2 बार काट चुका था। इसी गुस्से में कुत्ते के तलवार मारी जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने उससे वो तलवार भी बरामद कर ली है। 50 बोरे डीएपी खाद के साथ 2 को दबोचा। देवरनिया पुलिस ने चेकिंग के दौरान अवैध रूप से डीएपी खाद के 50 कट्टे ले जाते 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो वो कोई वैध दस्तावेज पेश नहीं कर सके। जांच में अवैध खाद की पुष्टि होने के बाद मुकदमा दर्ज करने के लिए डीएम से अनुमति ली गई। उसके बाद दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इनके नाम शफात अली और इमरान है। दोनों देवरनिया के ही रहने वाले हैं। पूछताछ में उन्होंने बताया इफ्को के नाम से खाद की दुकान चलाने वाले प्रदीप के कहने पर पिकअप गाड़ी से खाद के कट्टे ला रहे थे। रास्ते में पकड़ लिए गए। इसी तरह की ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द रीडर हिंदी। विदा लेने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही है तो खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए।